अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लखनऊ की मोस्ट फेमस बिरयानी, जिसका नाम है इदरीस बिरयानी। ये बिरयानी का जायका हर किसी को पसंद है। ये बिरयानी हर किसी के दिलों पे राज कर रही है। लेकिन इस बिरयानी का सीक्रेट हर किसी को नहीं पता है कि ये बिरयानी बनाई कैसी जाती है। तो मेरी इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपके साथ हर एक सीक्रेट, इस बिरयानी का हर एक सीक्रेट शेयर करूंगी कि ये बिरयानी कैसे बनती है। सेम वही जायका, वही टेस्ट, वही खुशबू, सब कुछ सेम होगा। आप खुद बनाकर हैरान हो जाओगे। तो ये बिरयानी बहुत ही फ्रेगरेंटफुल बनकर तैयार होती है। मसाले बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन टेस्ट में लाजवाब होती है। तो चलिए इस जायकेदार, फ्रेगरेंटफुल और लखनऊ की मोस्ट फेमस बिरयानी की रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है। वैसे तो ये बिरयानी मटन में बनती है, लेकिन मैं चिकन में बना रही हूँ। 3 टेबल स्पून इसमें हमने ना डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ से 10 से 12 छोटी इलायची, 10 से 12 लौंग और 3 से 4 मीडियम स्टिक, ना मीडियम साइज़ की हमें दालचीनी की स्टिक ले लेनी है, वो डाल देना है। अब 1 कप भरकर ना हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। 1 चम्मच भरकर इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे और जायके के हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को ना हमें एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे गोश्त में अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए ना, तो इसे हमें गैस पे पकने के लिए रख देना है। तो इसे मैंने गैस पर पकने के लिए छोड़ दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। अब इसमें हम ना पानी डालेंगे। तो ये 1 गिलास के करीब पानी डाला है मैंने। ग्लास का साइज़ बहुत बड़ा नहीं था, मीडियम साइज़ का ग्लास है, यानी कि 1 कप के करीब पानी डालना है। बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि इस बिरयानी में बाद में हमें ना दूध का इस्तेमाल भी करना है। अब लिड को कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे पका लेना है। उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। 80 से 90% तक इसे कुक करना है। 10% हम बचा लेंगे। 10% हम दूध के साथ इसे पकाना है। साथ ही इसी स्टेज पे ना आपको 100 ग्राम के करीब इसमें दही डाल देना है। ये दही केसर में भीगे हुए दूध की होममेड दही है। आप चाहें तो नॉर्मल दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मसाले वही मोस्ट फेमस, लखनऊ की जो मोस्ट फेमस बिरयानी का, इदरीस बिरयानी का मसाला है, वही है। इसमें मैंने जावित्री, जायफल और छोटी इलायची ली है। ये मैंने 20 से 22 छोटी इलायची ले लेना है। जायफल मैंने 1 लिया था, उसे आधा टुकड़ा, यानी 1.5 जायफल है। और ये जावित्री है। जावित्री के 4 से 5 फूल लिए हैं। जावित्री आपको थोड़ी सी ज़्यादा लेना है जायफल से। और बाकी के 20 से 22 मैंने छोटी इलायची ली है। बाकी ये तीनों मसालों को ना मैंने एक ओखली में ना अच्छे से कूट लिया था। एक फ़ाइन पाउडर बना लिया, या फिर आप ग्राइंडिंग जार में भी डाल के बना लें। अब इतनी मसालों का इतना बना है, तो आधा चम्मच ना मैं ये चिकन बनाते टाइम डाल दूंगी, और आधा मसाला मैंने बचा लिया है, वो मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूंगी। तो यही मोस्ट सीक्रेट मसाला है जो इस बिरयानी में खुशबू, जायके को बढ़ाता है, और ये इतना फेमस, इतना पॉपुलर है। तो आप भी इस बिरयानी को बनाएं इसी मसाले के साथ। आपकी बिरयानी में भी वही खुशबू, वही टेस्ट और वही जायका आएगा। साथ ही इसके बाद मैंने ना इसमें केवड़ा वाटर डाला है। तो मैंने 7 से 8 बूंदे ना केवड़ा वाटर की इसमें डाल दी है, क्योंकि ये फ्रेगरेंटफुल बिरयानी है, तो इसमें केवड़ा वाटर डालना बहुत ज़रूरी है। अब एक स्पैचुला की मदद से बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसके लिड को कवर करके 1.5 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे हमें थोड़ा पका लेना है। तो 2 मिनट इसे पकाने के बाद लिड को ओपन कर लेना है। ये बिल्कुल कंप्लीट कुक हो गया है। अब इसमें जो चिकन के पीसेस है ना, उसे अलग कर लेना है। तो एक एक करके सारी चिकन के पीसेस को हमें एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। तो ये जो यखनी हमने बनाई है ना, ये यखनी को हम अलग कर लेंगे और चिकन के पीसेस को अलग कर लेंगे। तो यखनी से सारे चिकन के पीसेस को ना मैंने निकाल लिया है। अब यखनी में जो साबुत मसाले हैं ना, उसे हमें निकालना है। तो या तो स्पैचुला ले लें जाली वाला, उससे निकाल लें, या फिर कॉटन या मलमल के कपड़े में भी छान कर आप सारे साबुत मसालों को निकाल सकते हैं। अब यखनी से ना हमने सारे साबुत मसाले निकाल लिए हैं। तो इस यखनी में सारे मसालों के जो जूसेस है ना, फ्लेवर है, वो सब कुछ इस यखनी में चला गया है। अब इसमें हमें दूध डालना है। तो ये यखनी में हम ना 1 बड़ा कप भरकर दूध डालेंगे। तो दूध मैंने ना 400 से 500 ml दूध लिया है।
ये इस बिरयानी की यही खासियत है कि इसमें दूध पड़ता है, इसीलिए ये बिरयानी आम बिरयानी से थोड़ी अलग बनती है। और 1 चम्मच भरकर ना मैंने इसमें शक्कर डाला है। इस बिरयानी में थोड़ी सी मिठास आती है, तभी ये बिरयानी में इसका जायका बढ़ जाता है। और बाद में जो मैंने डाला है वो जावित्री, जायफल और छोटी इलायची का पाउडर था, जो आधा हमने बचा लिया था। और 1 टीस्पून मैंने ना ये सैफ़रन लिया था, इसे दूध में भिगो कर रख दिया था। तो ये आप ज़रूर डालें, इसमें बिरयानी का जायका और खुशबू बहुत बढ़ जाती है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ना अच्छे से 1 चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। और या तो फिर आप इसमें केवड़ा या फिर मीठा इत्र आता है वो भी डाल सकते हैं। वो तो हिरन की नाभि का एक इत्र बनता है स्पेशली, वो लोग डालते हैं। तो अभी वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम डाल नहीं सकते, तो आप केवड़ा या मीठा इत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक टेस्ट कर लें, ऐड कर लें और इसे अच्छे से 1 चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। अब ये जो चिकन के पीसेस हमने यखनी से अलग किए थे ना, वो सारे चिकन के पीसेस को एक बड़े से वेसल में डाल देना है। अब जो वेसल में हमने चिकन डाला है और जो दूध और यखनी का मिक्सचर बनाया है वो इसी के ऊपर डाल देंगे। और थोड़ा सा जो ये मिक्सचर है ना मैंने बचा लिया है, वो चावलों की टॉप लेयर पर डालेंगे। अब इसके बाद हम चावलों की तैयारी कर लेंगे। तो एक बड़े से वेसल में मैंने 4 लीटर के करीब पानी ऐड कर लिया है और इसमें मैंने डाला है कुछ साबुत मसाले, जिसमें लिया है 7 से 8 छोटी इलायची और 10 से 12 लौंग, और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इसके लिड को कवर करके हाई फ्लेम पर इसे अच्छा सा पानी में जोश आ जाए तब तक पका लेंगे। अब ये भीगे हुए चावल हमें इसमें डाल देना है। तो ये 1 किलो मैंने चावल लिया है। अब इन चावलों को हमें 80 to 90% तक कुक कर लेना है। इसकी पहचान ये है कि जब हम चावलों को ना इस तरह से हाथों की मदद से तोड़ें तो ये 2 हिस्सों में टूट जाए, ये बिल्कुल यानी कि मैश ना हो। तो इतना तक आपको पका लेना है, इससे आपके चावल बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। अब ये कुक हुए चावल की आधी लेयर हमें ना ऊपर चिकन के लगा लेनी है। तो अभी चावलों की आधी लेयर मैंने लगाई है, आधी मैं बाद में लगाऊंगी। अब चावलों की फर्स्ट लेयर पर हमें ये थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है। तो ये केसरी फूड कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इदरीस बिरयानी में यही रंग पड़ता है। तो इसको मैंने ना केवड़ा वाटर में पहले से ही भिगो कर रख दिया था। अब साथ ही हमें चावलों की दूसरी लेयर भी डाल देनी है और चावलों को हल्के हाथों से ना 1 चम्मच की मदद से फैला लेंगे। और उसके ऊपर जो हमने ये यखनी बनाई थी ना, दूध और यखनी का जो मिक्सचर था, वो भी ऊपर इस तरह से चावलों के डाल देना। इससे ये होता है कि चावल हमारे बहुत ही परफेक्ट और खिले खिले बनते हैं। साथ ही 1 कप के करीब ना ऊपर से हमें दूध भी डाल देना है। यही छोटी छोटी खासियत की वजह से ही ना ये आम बिरयानी से बिल्कुल अलग बिरयानी है, इसका जायका भी और इसकी खुशबू भी। और ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे और ये मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर। तो अब ना हम इसे दम कर लेंगे। तो एक ढक्कन पर आप कोई कपड़ा लपेट लें या फिर कोई फॉइल से ही आप इसे रैप कर लें और इसे गैस की फ्लेम पर रख दें। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे वेसल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद ना कोई हैवी बॉटम का तवा रख दें या जाली रख दें, ताकि आपका जो नीचे की बिरयानी है वो सेफ रहे और सिक्योर रहे, ये जले ना। तो ये हमें दम लगाते हुए 10 से 12 मिनट मैंने इसे दम पर रख दिया था और 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद जब लिड को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा ना खुशबूदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। जो हम रेगुलर बिरयानी बनाते हैं ना, उससे ये कई ज़्यादा डिफरेंट है। ये बहुत ही डिफरेंट बिरयानी बनकर तैयार होती है। इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट होता है, बनाने का तरीका भी डिफरेंट है और इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ही मज़े की होती है। तो एक बार आप भी इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी और जिसको भी आप बना के खिलाओगे ना वो आपका फ़ैन हो जाएगा। तो लखनऊ की मोस्ट फेमस बिरयानी का जो सीक्रेट तरीका है मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप भी इस बिरयानी को बनाइए और इन्जॉय करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।